हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल जजमेंट्स इन क्रिमिनल लॉ। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कश्यप। फ्रेंड्स, मैंने फ्रीजिंग ऑफ बैंक अकाउंट के संबंध में बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं। उन सब के लिंक्स जो हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप चाहें तो मेरे उन वीडियोस को देख सकते हैं। इन वीडियोस को बनाने के बाद आप में से बहुत लोग लगातार यह प्रश्न कर रहे हैं कि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होने के बाद जब आप बैंक के पास जा रहे हैं तो बैंक आपका किसी भी प्रकार से इसमें मदद नहीं कर रहा है, तो फिर इस परिस्थिति में आप क्या करें। आपके इस सवाल का जवाब मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी दिया है, लेकिन लगातार आपके द्वारा इस प्रकार के सवाल किए जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि इस संबंध में एक स्पेसिफिक वीडियो बनाना बहुत ही जरूरी है, जिसमें मैं आपको बता सकूं कि फ्रीजिंग ऑफ बैंक अकाउंट की परिस्थिति में बैंक आपकी क्या और कितनी मदद कर सकता है। फ्रेंड्स, बैंक आपके बैंक अकाउंट को तभी फ्रीज करती है जब ऐसा करने का आदेश उसे किसी सक्षम प्राधिकार, डिपार्टमेंट या फिर अथॉरिटीज के द्वारा दी जाती है। जिन मामलों में बैंक खुद आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज करती है वह दूसरे मामले होते हैं, उसकी चर्चा हम इस वीडियो में नहीं कर रहे हैं। तो जब इन अथॉरिटीज के द्वारा बैंक को सूचना मिलती है, बैंक तुरंत आपके बैंक अकाउंट को डेबिट फ्रीज कर देता है। यानी कि आपके अकाउंट में पैसा जो आ रहा है वह जमा तो हो जाएगा, लेकिन किसी भी परिस्थिति में आप उस पैसे को निकाल नहीं पाएंगे या फिर अपने बैंक अकाउंट में कोई भी अदर एक्टिविटीज नहीं कर पाएंगे तब तक जब तक कि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज किया हुआ है। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि पुलिस या इन अथॉरिटीज को यह पावर कहां से मिलती है कि वह आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर सके। तो सीआरपीसी सेक्शन 102 पुलिस या इन अथॉरिटीज को यह पावर देती है कि वह किसी भी व्यक्ति के किसी संपत्ति को जब्त कर सकता है। इसी सेक्शन के तहत पुलिस या अदर डिपार्टमेंट्स जो थे उन्होंने बैंक अकाउंट को भी फ्रीज करना स्टार्ट किया। इस मामले को लेकर काफी विवाद हुआ और यह मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और वहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि सीआरपीसी सेक्शन 102 के अंतर्गत जो प्रॉपर्टी को सीज करने का प्रोविजन है, उस प्रॉपर्टी के डेफिनेशन के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति का बैंक अकाउंट भी आएगा। इसका मतलब कि पुलिस या अदर अथॉरिटीज के पास यह पावर है कि वह सीआरपीसी सेक्शन 102 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के बैंक अकाउंट को सीज कर सकता है। अब यहां पर सीज करने का मतलब क्या हुआ? तो पुलिस या अदर अथॉरिटीज जो है वह अगर किसी छोटी सी वस्तु को सीज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का पासपोर्ट सीज कर लिया, किसी का पैन कार्ड सीज कर लिया, तो इस तरह की कोई भी चीज अगर पुलिस या अन्य अथॉरिटीज के द्वारा सीज की जाती है तो फिर उसे लाकर कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है और कोर्ट को इन्फॉर्म किया जाता है कि पुलिस या इन अथॉरिटीज ने इन चीजों को सीज किया है। लेकिन जो बड़े प्रॉपर्टीज होते हैं या कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी होता है जिसे फिजिकली सीज करके कोर्ट के सामने ले जाना संभव नहीं होता है, तो फिर इस परिस्थिति में पुलिस या अदर अथॉरिटीज जो है उन प्रॉपर्टीज को सील कर देती है और सील करने के बाद उसके संबंध में दस्तावेज तैयार कर लिया जाता है और उन दस्तावेज को कोर्ट के सामने पेश कर दिया जाता है और सूचित किया जाता है कि फलाने जो भी प्रॉपर्टी है उसको पुलिस के द्वारा जब्त किया गया है और इसकी सूचना कोर्ट को दी जा रही है। बैंक अकाउंट के संबंध में भी यही नियम लागू होता है। बैंक अकाउंट को सीज करके फिजिकली कोर्ट में लाना तो संभव है नहीं, इसलिए पुलिस या इन अथॉरिटीज को जब भी इन बैंक अकाउंट्स को सीज करना होता है तो इसकी सूचना वह उस बैंक के ब्रांच मैनेजर को देते हैं। ब्रांच मैनेजर जो है वह उस अकाउंट को फ्रीज कर देता है, यानी कि आप उस अकाउंट से न पैसे निकाल पाएंगे न ही कोई अदर एक्टिविटीज को ही कर पाएंगे। तो इसका मतलब यह हो गया कि सीआरपीसी सेक्शन 102 के अंतर्गत आपके बैंक अकाउंट को इन पुलिस या अथॉरिटीज के द्वारा जब्त कर लिया गया है। तो जिस पुलिस या फिर अथॉरिटी ने इस बैंक अकाउंट को जब्त किया है उन्हीं के पास यह पावर है कि इन बैंक अकाउंट को वापस डिफ्रीज करा सकते हैं। यानी कि जिस अथॉरिटी ने बैंक अकाउंट को फ्रीज कराया है वही अथॉरिटी दोबारा वापस से उस बैंक को सूचित करती है कि फला व्यक्ति के अकाउंट को डिफ्रीज कर दिया जाए, तो फिर इस परिस्थिति में बैंक जो है वह उस व्यक्ति के अकाउंट को डिफ्रीज कर देता है। अब आपके लिए यह प्रोसेस जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि
इस पूरी प्रक्रिया में बैंक का कोई लेना देना नहीं है। पुलिस या अदर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां जब भी बैंक को यह आदेश देंगी कि किसी बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाए, तो कानूनन उस बैंक को उस बैंक अकाउंट को फ्रीज करना ही पड़ेगा। तो इस प्रोसेस को आपको समझना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि आपने जो बार बार यह प्रश्न किया है कि बैंक आपकी कोई मदद नहीं कर रहा है, तो लेट मी मेक इट क्लियर कि बैंक आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता है, क्योंकि आपके बैंक अकाउंट को एक सक्षम प्राधिकार के द्वारा फ्रीज किया गया है और यह पावर उसी के पास मौजूद है कि वह आपके बैंक को डिफ्रीज कर सके। इस मसले पर अगर आप बैंक में जाते हैं तो बैंक आपकी मैक्सिमम इतनी मदद कर सकता है कि पहला, बैंक आपको यह सूचना देगा कि आपका बैंक अकाउंट जो है वह फला फला इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या प्राधिकार के द्वारा जब्त किया गया है। बैंक आपको मैक्सिमम कोई मोबाइल नंबर, कोई फ़ोन नंबर, कोई ईमेल एड्रेस उन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों का प्रोवाइड कर सकता है, जिससे कि आप उनको कांटेक्ट करके इस बात की जानकारी ले सकें कि क्यों आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है। लेकिन इस संबंध में इससे ज़्यादा मदद बैंक आपकी कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाए तो इनिशियली आप अपने बैंक जाएं, आप वहां पर सारी जानकारी लें कि आपका बैंक अकाउंट जो है वह किसके द्वारा फ्रीज किया गया है। उस जानकारी को लेने के बाद उस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या डिपार्टमेंट के संबंध में जो भी मोबाइल फ़ोन नंबर या ईमेल एड्रेस अवेलेबल हो उसे प्राप्त करें और फिर उनको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके यह जानने की कोशिश करें कि पूरा का पूरा मामला है क्या और किस संबंध में आपका बैंक अकाउंट फ्रीज किया गया है। क्योंकि जब आप उन डिपार्टमेंट्स या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों को कांटेक्ट करेंगे, सारे मामले को जानेंगे, तभी आप कोई लीगल रेमेडी भी अपना सकते हैं और अपने इस मसले को सुलझाकर अपना बैंक अकाउंट ओपन करा सकते हैं। इसलिए इस बात को अपने दिमाग में बैठा लें कि बैंक आपकी ज्यादा मदद इस संबंध में नहीं कर सकता है, एक्सेप्ट कि वह आपको उन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों का कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करा दे। बैंक को वापस जब उन एजेंसियों के द्वारा या फिर प्राधिकार के द्वारा किसी भी तरह की सूचना प्राप्त होती है आपके बैंक अकाउंट का डिफ्रीज करने के लिए, तो वह आपके बैंक अकाउंट को बहुत ही इजीली डिफ्रीज कर देगी। तो आशा करता हूं यह वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।